बस पलट के, क्योंकि बहुत से आंकड़े दिखाने बाकी है। बने रहिए आप लोग, चुनावी कैंपेन में इस मुद्दों को उठाते रहिएगा। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? जब ये सवाल पूछा गया तो कुछ चीजें निकलकर सामने आई। बेरोजगारी कहने वाले 28% लोग हैं छत्तीसगढ़ के, 14% महंगाई को मुद्दा मानते हैं, 12% गरीबों को मानते हैं, बाकी पानी, बिजली, ना किसान, ये तमाम मुद्दे आपके सामने। अन्य भी 26% लोग कहते हैं। अगला बड़ा सवाल था कि कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है, अलग अलग मुद्दों को रेट करिए। तो गौ रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया, 71%, 71% लोगों ने कहा। आरक्षण को 61% लोगों ने कहा। भर्ती घोटाले जो सरकारी नौकरियों में वो 52% लोगों ने कहा। नक्सल समस्या काफी नीचे आ चुका है, 31% लोगों ने कहा। छत्तीसगढ़ में अगला सवाल था कि क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? हाँ कहने वाले 67%, नहीं कहने वाले 19%, पता नहीं कहने वाले 14%। जातीय जनगणना में लगभग 60% लोग तीनों राज्यों में लोग इस तरह की बात कह रहे थे। ये मोटे तौर पर निकलकर सामने आता है। अगला ग्राफिक्स मारिया। और कौन बने मुख्यमंत्री, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भूपेश बघेल 39%, रमन सिंह 24%, उसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल 8%, टीएन सिंहदेव 4%। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर दोनों चीफ मिनिस्टीरियल, एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर और एक पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों के बीच में काफी गैप दिख रहा है। और फिर सवाल था भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा हुआ या होगा? तो 29% ने कहा हाँ, नहीं 37%, पता नहीं 34%। पुरानी पेंशन योजना जिसके वजह से हिमाचल जीती है कांग्रेस, वहां पर क्या ये मुद्दा है? कांग्रेस को 46% का फायदा होगा, भाजपा को 35%। उज्ज्वला योजना को लाभार्थी कितना वोट करेंगे? कांग्रेस के लिए 48% लोगों ने कहा और बीजेपी को 34%। उज्ज्वला योजना केंद्र की योजना है, लेकिन कांग्रेस को वोट कर रही जनता। ये ही बात है कम्युनिकेशन की। पीएम आवास योजना के लाभार्थी किसे वोट करेंगे? कांग्रेस 45%, बीजेपी 40%। बीजेपी का प्रचार तंत्र छत्तीसगढ़ में कमजोर रहा है। कम से कम एक मोटी बुद्धि में बात समझ में आती है कि अपनी स्कीमों को वो पॉपुलराइज नहीं कर पाए। अगला सेट ऑफ ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं ताकि इकट्ठा उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो स्कीम्स हमारे पास है उनके फिगर्स हमारे पास एक एक करके आगे डेटा उसको भी हम दिखा लेते हैं। कौन किसके साथ है? शहरों में कांग्रेस के पास 36% वोट है, बीजेपी के पास 34% लोग वोट कर सकते हैं। गांव में भी कांग्रेस पॉपुलर ज्यादा है, 46% बनाम 35%। ये आपके सामने आंकड़ा है। और ओबीसी की बात करें तो कांग्रेस के साथ 45%, भाजपा के साथ 37%। उच्च जाति कांग्रेस के साथ 24%, भाजपा के साथ 50%। कौन किसके साथ? दलित की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ 51%, इसमें ज्यादा सरप्राइज एस्पेक्ट नहीं है। भाजपा के साथ 24%। आदिवासी की चर्चा की जाए तो कांग्रेस के साथ 42%, भाजपा के साथ 36%। मनीषा प्रियम, सबसे पहले आपके पास बात कही थी मैंने पहले भी कि क्लास अलाइनमेंट बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। और मुद्दों में भी आप जाएं अगर तो आर्थिक मुद्दे जिनको हम कहते हैं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर, और उसको साथ अगर जोड़ें तो किसानी का मुद्दा के साथ बघेल जी ने अपनी छवि, अपने सरकार की छवि को बिल्कुल जोड़ लिया है। तो एक सबसे मोटी बात जो आती है वो ये बनकर आती है कि इस बार भूपेश बघेल ने अपने आप को किसानी के मामले पर अपने नेतृत्व का चोगा जो है वो पहना है और क्लास अलाइनमेंट बहुत क्लियर है। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा अक्सर शहरी इलाकों में अच्छा करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में भी कांग्रेस को ही बढ़त आगे दिखती है। तो कहीं ना कहीं सब जगह उन्होंने एक सेंधमारी कर ली है, जो कि पुराना बीजेपी का भी वोट बैंक था। और ये सेंधमारी सबसे ज्यादा अगर कहीं दिखती है तो गो रक्षा के जो मुद्दे हैं, और यहाँ नरवा धुरवा स्कीम उनकी जो है जिसमें गोबर खरीदा जाता है, या फिर कौशल्या वन गमन पथ का जो स्कीम उन्होंने चलाया, और वो अपने आप को भांजा के रोल में देखते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जो बातें मध्य प्रदेश में कभी किया करते थे, उस तरह की एक चित्र। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लास अलाइनमेंट है उसके साथ तो लेफ्ट ऑफ सेंटर भी हैं, और उन्होंने धर्म का भी जो पूरा एक ट्रेडिशनल एजेंडा बीजेपी का रहा वो भी लिया है। लेकिन सबसे गौरतलब बात यह है कि ये सब करते हुए वो शहरी इलाकों में भी है। केवल एक है उच्च वर्ग, उच्च जाति के लोग, वहां केवल भाजपा जो है कायम है। तो ये बात भाजपा को समझना होगा कि कुछ स्कीम्स में अभी भी भाजपा यहाँ भी अच्छा कर रही है, जैसे वो पीएम आवास योजना में यहाँ भी थोड़ा बेहतर है।